कह रहा हूँ। जी जी सर। देखिए, हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब पत्रकार साहब इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं निर्भीक ढंग से क्योंकि उनके मालिक हैं वो कोई ना कोई इंडस्ट्रियल हाउस चला रहे हैं और उनके कुछ स्वार्थ है, इसलिए उन्हें सरकार की और बात मानना ही मानना है। बिल्कुल। और पत्रकारों के पेट लगे हुए हैं बेचारों के। हाँ सर, ये तो है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ बेटे। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएं, जिसमें रोजगार का फंडामेंटल राइट हो, आपको जो है स्वास्थ्य का फंडामेंटल राइट हो, जिसमें भारत के हर नागरिक का, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी एनुअल मेडिकल चेकअप हो, और उसमें अकेला आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होगा, बल्कि बात पित्त कफ का भी जो है ना मेजरमेंट लिया जाएगा। और आपको फंडामेंटल राइट टू फूड हो, जिसमें आपको अकेला अन्न नहीं, सब्जियां, फल, दूध, दही, घी, शहद और औषधियां मिलें। और फिर आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार हो, और फिर आपको समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार हो। सौरभ जैन, कल बात करेंगे। आप मुझे सोच के बताओ, यदि भारत सरकार पर बिना एक पैसा खर्च किए ये सब जमीन पे उतर सकता है, तो क्या आपको ये बात जनता तक पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? सर, मैं जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ हाँ। मैं उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता हूँ आज की डेट में। नहीं बेटे, जो रोजी रोटी होती है उसकी इज्जत तो करना पड़ेगी। नहीं रोजी मतलब हमको ये नए संस्कार मिले हैं कि रोजी रोटी को हम भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। यदि कोई कलम जिसकी रोजी रोटी है वो कलम की पूजा करता है। नहीं, दूर से अपने प्रोफेशन की तो करता हूँ सर, लेकिन जो काम कर रहा हूँ उसकी नहीं कर पाता हूँ ना। आप जो कह रहे हैं वही बात है। तो यदि मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको, मैथिली शरण गुप्त आपको ऐसा भारत दे सकते हैं जिसमें आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, जिसमें आम आदमी को, देखिए आपको 3 नए कानून मिल गए हैं, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन आया क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, आप थाने में जाते हैं तो आपको बहुत सम्मान मिलता है, आपकी सुनवाई होती है क्या? जर्नलिस्ट का कार्ड लेके जाते थोड़ी सी बात हो जाती, बाकी तो नहीं होती। नहीं नहीं, सम्मान और सुनवाई दो शब्दों का यूज किया मैंने। तो क्या आपको सम्मान मिल रहा है? क्या आपको सुनवाई मिल रही है? ये 2 पॉइंट। और फिर तीसरी बात हमने कही कि क्या पुलिस बहुत अच्छी कार्रवाई करने लगी है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो 3 कानून हैं, जो गुलामों के कानून को बदलने की दुहाई दी जा रही है, इसमें आपको गुलामों के कानून बदल गए हैं या इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, सेक्शन का नंबर बदल गया है और कुछ नहीं बदला है? सर, अंदर की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ नंबर बदल दिया। 420 की जगह दूसरा नंबर डाल दिया बस। नहीं, लेकिन सौरभ जैन जी, मेरा आपसे प्रार्थना ये है कि 77 सालों के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के ही नियम थोपे गए हैं और इन राजनेताओं ने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं, और उसमें भी अपराधियों को, बाहुबलियों को और धन बलियों को जो है ना वरीयता देती हैं। ये सही बात नहीं है क्या? बिल्कुल सही है सर, आप जो बोल रहे हैं उससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अच्छा, अब फिर जो ये लोग धनबली और जो बाहुबली और ये धनबली हैं, ये आपके गरीबों के वोट जो है दारू बांट कर, मुर्गे बांट के, मुर्गा पार्टी से और पैसे बांटकर और साड़ी बांट के खरीद रहे हैं, ये सही नहीं है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, मतलब ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो ग्राउंड रियलिटी है ना। सर बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है, इसमें तो ये मैं बोल ही ये नहीं सकता कि नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये आज के दिन अपराध है कि नहीं है? सर, अब हम तो अगर चुनाव आचार संहिता में ही देखें तो ही अपराध है, वैसे तो छोड़ दीजिए, लालच और वो सब उसमें ही अपराध है, बाकी अलग से अपराध चुनाव जोड़ने की चुनाव जरूरत ही नहीं है। संहिता में भी है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत ये बाकायदा अपराध है। तो अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं और जिनके वोट खरीद कर जीत रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यही प्रजातंत्र है क्या?
ये पार्टी कहाँ से आ गई? एक मिनट देखिए, आप प्रजातंत्र के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव को आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए या पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए? पार्लियामेंट में तो हमारी बात होनी चाहिए, वो तो अपनी पार्टी की रखते हैं पूरे टाइम। केवल पार्टी की बात नहीं रखते हैं सौरभ, वो पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। हाँ, पार्टी से लाइन से हट के एक बात भी नहीं बोल सकते, चाहे वो जनता के पक्ष में हो या खिलाफ हो। यदि पार्टी के से हटके वो एक शब्द बोलेंगे तो उन बंधुआ मजदूरों को दूसरे दिन पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वो पार्टी, वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए भी नहीं रहेंगे। हाँ, वो तो सही है, उसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। तो फिर आप बेबस क्यों हैं जब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब जाग जाइए, हम आपसे 5 पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे केवल इतना कह रहे हैं कि आपको अच्छा भारत चाहिए, 21 लक्षणों सहित महापरिवर्तित भारत चाहिए जिसमें 5 मौलिक अधिकार होंगे जिनकी अभी अपन ने चर्चा की है। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, क्यों नहीं चाहिए। तो यदि आप हाँ कह रहे हैं तो मैं छोटा सा उपाय करूंगा, वो करोगे क्या? जी जी, बताएं सर। मैं कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके एक वीडियो को प्रतिदिन सुनोगे? सुन लेंगे। ठीक है, उसके हर वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। कर लोगे? बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है उस आप ऐप को खोलोगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब आप उसे डाउनलोड करके फोटो डाल के अपने बारे में लिख के और एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आप सदस्य बन जाएंगे। आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके प्रोफाइल में जो है ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसी में एक ऑप्शन दिया गया है, प्रोफाइल में खोलोगे तो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, उसके नीचे है शेयर ऑन व्हाट्सएप। क्या आप जिन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं उसमें उसे भेज दोगे? मैं कोशिश कर लूँगा सर, बाकी मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, तो मैं आपसे कल बात करूँ सर इस विषय में। बिल्कुल, हम बात करें। हम मैथिली शरण गुप्त का वादा है कि 10वें दिन से महापरिवर्तन जमीन पर उतरना लगेगा और आपके ये चुने हुए नेता मजबूर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और बेबस हो जाएंगे, नहीं तो बदल दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको ना कोई धरना देना है, ना कोई जुलूस देना है, ना किसी की चमची मारना है, ना कोई आर्टिकल लिखना है, ना मैथिली शरण गुप्त का इंटरव्यू लेना है। बस जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लीजिए। 10वें दिन से जो है ना आपको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं देखता हूँ क्या है, अभी तो ये ऑफिस का ही काम पहले खत्म हो जाए, अभी तो डे प्लान तो पता नहीं क्या क्या करना है। नहीं, देखिए, जो आप काम कर रहे हैं वो उस वर्क से आपका, उसी काम से आपका पेट पल रहा है, आपके परिवार का पेट पल रहा है, और उसे अच्छे ढंग से करना आपका एक संस्कार भी होना चाहिए, आपका संकल्प भी होना चाहिए। लेकिन क्या आप अपने 15 मिनट का समय निकाल के जो जिम्मेवारी मैं आपको दे रहा हूं, क्या उसको पूरा करेंगे क्या? मैं सर, आप भोपाल में ही रहते हैं तो मैं आपसे मिल लूंगा और ज्यादा विस्तार से समझ लेंगे, हम चर्चा कर लेंगे तो ज्यादा और बेहतर है। आपको जो है मुझसे मिलेंगे, आपका स्वागत है, और आपको मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। यदि आप वीडियोस देख लेंगे तो आपके अंदर आग भर जाएगी। सर और ये राजनेता 10वें दिन से बेबस हो जाएंगे आपको महापरिवर्तित भारत देने की। यही आपके चुने हुए नेता, ये पुराने नेता जो अभी बैठे हुए हैं यही। और यदि ये नहीं सुनेंगे तो 2029 में मैथिली शरण गुप्त आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। चाहिए ना? बिल्कुल सर, मैं आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय